अस्सलाम वालेकुम। द 111 न्यूज़ दाड़ा खा जस्ता सुपदरान खिदमत के हाजिर यम ज़म मौजूद यम पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल अकबरपुरा के और दिल तक यो ग्रैंड जिरगा यो कुली कचेरी मुनक़िद शवी दा चिपाही की DC नौशहरा AC पब्बी और तहसीलदारान और पटवारियान हम मौजूद दी द रेवेन्यू पर हवाले सरा द इलाके पर हवाले सर वाकई खबरी कई नो मुंग कोशिश करूँ जाके सर यो सो खबरी को राज़ी चिदा सर मुलाकात। जी नाजरीन, मैं DC साहब के साथ खड़ा हूँ, उनसे कुछ सवालात करेंगे। सबसे पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आप ये बताएं कि आपको मदऊ किया गया था या आपकी तरफ से ये कचहरी अरेंज की गई थी? नहीं जी, हम हर महीने रेगुलरली डिफरेंट जगहों पे खुद जाते हैं और हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ज़्यादा डायरेक्शन है और हम लोग खुद भी अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स को ADCs को खुद भी भेजते रहते हैं, तो मुझे बुलाया नहीं गया था, मैं खुद आया। जी बहुत अच्छा इकदाम है जो आप इस तरह की कुली कचहरियाँ अरेंज कर रहे हैं। जो ऐसी साहिबा हैं वो भी इस बारे में बड़ी एक्टिव हैं। पिछले दिनों तरुजबा में आप लोगों ने एक कचहरी की थी, हमारे इलाके में हमारे जो DSP साहब है और इलाके के SHO हैं उन्होंने भी एक कुली कचहरी की थी। सर मैं पूछूंगा ये कि ज़मीनों पर कब्ज़ा माफिया जो है ज़मीनों पे कब्ज़े और इस सिलसिले में जो लड़ाइयाँ झगड़े जो हो रहे होते हैं और उससे दुश्मनियाँ जन्म लेती हैं, उस हवाले से आप क्या इकदाम उठा रहे हैं? क्योंकि आए रोज़ अखबारात में भी आ रहे होते हैं, न्यूज़ में भी आ रहे होते हैं, जिस तरह पिछले दिनों दीर और अपर दीर में जो वाक़यात हुए, इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं सर? इस तरह जी कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नौशहरा अनफॉर्चुनेटली उन ज़िलों में से जहाँ पे ज़मीन के मसाइल ज़्यादा हैं और अक्सर बेशतर में सुनने को मिलता है कि यहाँ पे बहुत सारे ज़मीनों के मसले चल रहे होते हैं। इनमें पर्टिकुलरली मैं ये भी बोलूँगा कि इसमें एज ए सोसाइटी सबका रोल है। सबको अपने गिरबान में एक तो झांकने की ज़रूरत है कि एक बंदा उठ के किसी और ज़मीन पर किस तरह कब्ज़ा करता है। हम अपने आप को तो मुसलमान कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि दूसरे का हक़ मारने में कोई मसला नहीं है, ख़ास तौर पर बेवाओं का, गरीबों का। दूसरा ये कि इसमें जब तक हमारा अपना स्टाफ मुलविस नहीं होता उसके बगैर ये हो नहीं सकता। तो हमें बहुत अच्छे तरीके से खबर है कि इसमें गलतियां हमारे एंड पे भी हो रही होती हैं। उस सिलसिले में एक तो आपको पता है कि हम सारा पटवार का रिकॉर्ड जो है उसको कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं, उसमें काफ़ी मौज़े लाइव भी हो गए, उसमें एटलीस्ट जो तब्दीली आती है, जो गलतियाँ होती हैं, वो चीज़ बच जाएगी। दूसरी ये बात, जब भी कोई हमारी नज़र से ऐसी चीज़ गुजरी है, पिछले 3 महीनों में 2 हम अपने रेवेन्यू ऑफिशियल्स को पनिश कर चुके हैं जिसमें हमें फ़ील हुआ कि उनने गलतियाँ की हैं और जिस तरह रूल्स कहते हैं उस तरह काम नहीं किया होता, उनको हमने सर्विस से ही निकाल दिया। तो जहाँ हमें मौका मिलता है हम एक्शन लेते हैं, लेकिन मैं बार बार जब भी मुझे मौका मिलता है मैं एम्फसाइज़ करता हूँ कि सबकी मुश्तरका ज़िम्मेदारी है कि हम एक दूसरे को इन कामों में किस तरह मदद कर सकते हैं और हम किस तरह अपने आप को कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छे, नेक और साफ़ पाक मुसलमान हैं। जी सर बहुत शुक्रिया। हमारे इलाके में स्पेशली अकबरपुरा की बात करूं जहां हम इस वक्त खड़े हैं, यहां बिजली का सिस्टम बड़ा अच्छा है, लोड शेडिंग भी बहुत कम हो रही है और इलाके से रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है, वापडा ताउन भी कर रही है। लेकिन पिछले दिनों जो हमने सुना था आपने एक टास्क फोर्स तैयार की थी वापडा के साथ मिल के कि जो यका दुका चोरियाँ हो रही है उसके रोकथाम के लिए और उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए, तो उस पर अब तक क्या हुआ है सर? इस तरह के इसमें इख्तियारात हासिल हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास और पेस्को के साथ मिलकर जो हमने कमेटी की तश्कील की है, बड़ी पुरानी कमेटीज़ हैं। उसमें बेसिकली पूरे नौशहरा में तो हमें मसाइल बिल्कुल फेस नहीं करने पड़ते, लेकिन कुछ ऐसी जगह ज़रूर हैं जहाँ पे लोगों ने इल्लीगल कनेक्शंस लगाए हैं। उसमें हमने कमेटी में तहसील लेवल पे हेड जो है वो कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर को करता है और हम बग़ैर बताए कोई एरिया पिक करके उसकी रैंडमली चेकिंग करते हैं और वहाँ से कुंडे रिमूव करते हैं। उसमें हमने सिर्फ ना कुंडा रिमूव करना है इल्लीगल कनेक्शन का, बल्कि रिकवरी भी करनी है कि जो उनके बिल्स पेंडिंग है उसकी, उस पर वक्तन फ़वक्तन काम चल रहा होता है। अब थोड़े हालात मौसम की वजह से भी बेहतर हैं कि बिजली का प्रेशर कम है, इसकी वजह से जो डिमांड है कम है, इसकी वजह से ज़्यादा लोड शेडिंग भी इतनी नहीं हो रही। फुल प्रॉपर्टीज़, दुकानों, शादी हाल्स और द नूर कारोबारों द तशहीर दपारा खपल इश्तहारात ज़मूंग प चैनल 111 न्यूज़ बांधे चलवलो दपारा उमनन मुंग सर रब्ता कई मुंग बरसा उस्तासु आवाज़ सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े तफसील से बता दिया। मैं 3 सवालात वन गो में करूँगा। पहला सवाल अमन व अमान के हवाले से आप क्या इक़दाम उठा रहे हैं। दूसरा सवाल ये है मेरा कि हवाई फायरिंग
हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए और उसकी सज़ा के लिए आपने क्या सोचा है या उस पर कितना अमल हो रहा होता है? उसके अलावा नशा, ये जो नशे की लत है जिससे हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, स्पेशली ये हेरोइन और आइस, तो पीने वाले से ज़्यादा बड़ा मुजरिम तो वो बेचने वाला है। उसके ख़िलाफ़ अब तक क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं और इस इलाके के नौजवानों को किस तरीके से बचाया जा सकेगा? देखिए जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो जो आप हवाई फायरिंग की बात करें, ज़री बात है, ये इल्लीगल सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसी के पास असला ऐसा हो जिसका लाइसेंस ना हो और हमारे रिकॉर्ड में ना हो। दूसरा मसला ये है कि जो स्ट्रे बुलेट होती है, जब एक दफ़ा फायर कर देते हैं तो आपको नहीं पता जो गोली ऊपर जा रही है वो किधर जाके लैंड करेगी। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो या तो लोगों को जाके हिट किया जहाँ पे डेथ हुई है लोगों की, या किसी की गाड़ी डैमेज हुई है, किसी का घर डैमेज हुआ है। जानी माली नुकसान हर किस्म का होता है। इसमें पर्टिकुलरली पुलिस फ़ौरन एक्ट भी करती है, लेकिन अब रिवाज अनफॉर्चुनेटली इस तरह है कि असला, क्योंकि हमारा दफ्तर बना रहा होता है, हमें पता है उसकी डिमांड ज़्यादा है, असला बहुत ज़्यादा बन रहा होता है और उसको जहाँ हमें नज़र आता है हम उसके ऊपर एक्शन करते हैं। दूसरा, जो आप ड्रग्स की बात करें, देखें ये भी एक कल्चरल इशू है जो कि ओवर टाइम वक्त के साथ चीज़ें ख़राब हुई हैं। इनके अंदर बेहतरी लाने के लिए मेरा एटलीस्ट ये कोशिश होती है कि जो नौजवान हैं जो इस वक्त इस चीज़ में फंसे हुए हैं, उनको हम स्पोर्ट्स की तरफ, किसी हेल्दी एक्टिविटी की तरफ डालें। हमने इस दफ़ा ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स का बजट इंक्रीज़ करवाया है। हमने वॉलीबॉल के टूर्नामेंट्स, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स, कराटे के मैट्स, डिफरेंट स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट जो है ना, सब बच्चों को फराहम किए जहाँ जहाँ हमें नज़र आता है, क्योंकि बच्चे के अंदर पोटेंशियल बहुत है कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ कर सकता है अगर उसको सही रास्ता मिल जाए। हमने उसको वो अपॉर्चुनिटी और वो मौका मुहैया करना, वो फराहम करना, उस तरह हम कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये प्राइमरीली ऑब्वियसली पुलिस का काम है, उसमें हमें रेगुलरली DPO साहब के साथ मीटिंग में वो बताते रहते हैं कहाँ कहाँ हुआ है। नौशहरा क्योंकि बिल्कुल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है जिसको बाकी ज़िले बहुत टच करते हैं, यहाँ से GT रोड का भी है गुज़र, मोटरवे का भी गुज़र है, तो यहाँ पे इस तरह के इशूज़ ज़्यादा नज़र आते हैं। सर, चूँकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, आप ज़िले के सरबराह हैं, तो इसलिए मैं आपसे मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे बात करना चाह रहा हूँ। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की अकबरपुरा में कोई ख़ास एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। यहाँ के अगर कोई माजूर है उनके लिए कोई व्हील चेयर वगैरह, या मतलब दूसरे हवाले से, मुख्तलिफ़ हवालों से सोशल वेलफेयर जो काम कर रही होती है, तो हमारे इलाके में ऐसा कुछ नहीं है। इस पर आप तवज्जो दे रहे हैं? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बिल्कुल एक अंडर रिसोर्स डिपार्टमेंट है जिसके पास फंडिंग यूजली कम रहती है, लेकिन पिछली 1-2 सालों में इसके ऊपर ख़ास तौर पे लदा सेपरेट प्रोजेक्ट्स 2 जगहों पे हुए हैं, जिसमें लोअर दीर है और नौशहरा है। इसमें वन विंडो ऑपरेशन का एक प्रोजेक्ट उन्होंने ख़ास तौर पे शुरू किया कि सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये कि हम पूरे नौशहरा का डाटा कलेक्ट कर सकें और देख सकें कि हमारे पास कितने टोटल माजूर हैं और किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनको क्या क्या हम सहूलियत मुहैया कर सकते हैं। दूसरा ये कि मैंने कुछ अर्सा पहले प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके, जिसमें ZRK ने हमारी बड़ी मदद की, उनसे हमने बाकायदा 1 साल की कमिटमेंट लेके, चाहे वो हेयरिंग एड थी या उनको लंच प्रोवाइड करना था या उनके वॉशरूम्स ठीक कराने थे, वो हमने उनके थ्रू काफ़ी बड़ी फंडिंग सिक्योर की हुई है। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो भी प्राइवेट सेक्टर नौशहरा में काम कर रहा है, उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नौशहरा की आवाम को वापस दे। तो इस तरह हम लिंकेजेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सिर्फ रिलायंस गवर्नमेंट के ऊपर ना हो, प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल अदा कर सके। सर, अकबरपुरा का इलाका बहुत बड़ा है। यहाँ अकबरपुरा के साथ साथ 27-28 गांव और भी है और आबादी इसकी लगभग 1 लाख के करीब है। तो ये पास से एक मोटरवे गुजर रही है जिस पे अकबरपुरा के लिए कोई इंटरचेंज वगैरह नहीं है। उस हवाले से अगर इस इलाके के लोगों को रिलीफ मिल जाए सर, आप उस हवाले से कुछ कर सकें? इस तरह है कि बेसिकली ये डिसीजन, क्योंकि जो ओनरशिप है मोटरवे की वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ये डिसाइड करता है कि किस इलाके में इंटरचेंज देने की ज़रूरत है कि नहीं। एक बात तो शुरू हुई है कि कोई इंटरचेंज और आना है, लेकिन उसकी हमें कंफर्म कोई ख़बर नहीं है। वो जब आ रहा होगा तो शायद मुझे बेहतर पोजीशन में मैं बात कर सकूं, क्योंकि ये फ़ैसला मेरा नहीं है। सर, ये फ़ैसला आपका नहीं है, तो एज एडमिनिस्ट्रेटिव मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर अकबरपुरा के आवाम को एक और रिलीफ दिया जाए और यहाँ एक नादरा सब ऑफिस मतलब इंट्रोड्यूस कराया जाए, तो ताकि लोगों को आसानी हो। यहाँ से लोग पब्बी जा रहे होते हैं, ख़वातीन और बच्चों समेत, 2 गाड़ियाँ चेंज करके, और इलाका बहुत बड़ा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ अगर नादरा सब
मतलब ऑफिस हो जाए तो? मैं बिल्कुल टेकअप कर सकता हूँ। आजकल डिप्टी डायरेक्टर साहब से मेरी मुलाकात भी ज़्यादा है। हम लोग वैक्सीनेशन के लिए आपको पता है काफ़ी काम कर रहे हैं। 15, 16, 17, 18 साल की उम्र के बच्चे और बच्चियों को वैक्सीनेशन मैंडेटरी कर दिया, ऑब्लिगेटरी हो गया। उस सिलसिले में नादरा से हमारी ज़्यादा मुलाकात है और मुझे अंदाज़ा है कि ये एक पॉकेट ऐसा है पूरे नौशहरा का जो कि सबसे महंगा भी है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड भी है। तो इसके लिए मैं उनसे टेकअप कर लूँगा और इंशाल्लाह लिख के मैं नादरा हेड ऑफिस भेज दूँगा कि हमें यहाँ पे एक सब ऑफिस की ज़रूरत है। सर बहुत शुक्रिया। 1122 रेस्क्यू के बारे में भी पूछूंगा। उसके लिए भी हमें जो है ना पबी या नौशहरा अप्रोच करना पड़ता है? नहीं, वो उसका काम हो चुका है ऑलरेडी। हमने 5 कनाल रकबॉन के लिए कर लिए, डिटर्मिन कर लिए। यहाँ पे स्टेट लैंड मौजूद है और ऑलरेडी उसके ऊपर काम शुरू हुआ है। इंशाल्लाह अगले महीने 45 दिन में ज़मीन की हद तक एटलीस्ट वो मसला हल हो जाएगा। फिर 1122 अपने वहाँ पे गाड़ियाँ भी पार्क करेगा और अपना बिल्डिंग भी बनाएगा। बहुत शुक्रिया सर। सबकी बात हो गई तो नौजवानों की बात ना हो, ये भी ज़्यादती है। नौजवानों के लिए यहाँ मतलब खेल कूद के लिए जो एक सेहतमंद मुआशरा होता है उसके लिए खेलना बहुत ज़रूरी है और उस खेल को ज़िंदा रखने के लिए यहाँ कोई प्लेग्राउंड नहीं है सर। अभी इस साल नौशहरा में गवर्नमेंट ने 2 एरियाज़ पे काम शुरू किया है। क्योंकि लिमिटेड होता है तो उसको फेज़ वाइज किया जाता है। जो अगली इंशाल्लाह स्कीम आ रही होगी उसमें हम अगरगुरा का नाम लाजमी डलवा देंगे। सर ये जो तजावुज़ात सॉरी आप टाइम का बता रहे हैं, आखिरी सवाल मेरा, तजावुज़ात के बारे में सर क्या एक्शन ले रहे हैं? मैं अभी असिस्टेंट कमिश्नर पबी से यही रिक्वेस्ट कर रहा था। यहाँ पे इश्यूज़ पुराने हैं और ये चलता हुआ आ रहा है। मैं भी ख़ुद क्योंकि गुजरते हुए देख रहा था कि दुकान वालों ने भी बाहर चीज़ें रखी हुई हैं। मैं आपको पहले से आपके प्लेटफॉर्म से पहले से अनाउंस कर देता हूँ कि अब हम लोग हैवी फ़ाइन्स करना शुरू करेंगे ताकि दुकान वालों को इस तरह अगर समझ नहीं आ रही कि उन्हें अपने हदूद में बैठना है तो हमें फिर समझाने का तरीका भी आता है। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत टाइम लिया। थैंक यू।